हिंदू पुराणों के अनुसार मां आदिशक्ति के अनेक रूप हैं। इनमें से कुछ अत्यंत उग्र और कुछ अत्यंत कोमल होते हैं। लेकिन मां आदिशक्ति के पास महिला योद्धाओं की एक टीम भी है, जिन्हें 64 योगिनियों के रूप में जाना जाता है। वे आदिशक्ति के हर स्वरूप के साथ सदैव रहते हैं। 64 योगिनी को आदि पराशक्ति की निजी सेना के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन वे आदि शक्ति के अंग भी हैं। वे भी आदिशक्ति की परम ऊर्जा से पैदा हुए हैं। इस वीडियो में आप 64 योगिनियों के बारे में तथ्य जानेंगे। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण और तांत्रिक कार्यों जैसे ग्रंथों में 64 योगिनियों का उल्लेख है। उन्हें आदि देवी काली दुर्गा की अभिव्यक्तियों के रूप में देखा जाता है, जो शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। माना जाता है कि प्रत्येक योगिनी के पास अद्वितीय शक्तियां होती हैं और वह ज्ञान, समृद्धि, सुरक्षा और चुनौतियों पर काबू पाने से संबंधित आशीर्वाद दे सकती हैं। यहां 64 योगिनियों के नाम दिए गए हैं। बहुरूपा, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमकरी, ऐन्द्री, वराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्यरूप, चर्चिका, बेताली, चिन्नमस्तिका, वृषभानाना, ज्वाला कामिनी, खटवारा, कारकाली, सरस्वती, बिरूपा, कोबीरी, भालुका, नरसिम्ही, विराजा, विकटानन, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सर्पशय, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यबलिनी, वीरा कुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कमयानी, घाटाबाड़ी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्र, ब्राह्मणी, ज्वालामुखी, अग्नेय, अदिति, चंद्रकांति, वायुबेगा, चामुंडा, मुराती, गंगा, धूमावती, गांधारी, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा, तारा महाकाली और षोडशी। एक प्रचलित विचार से पता चलता है कि देवी काली दुर्गा की ब्रह्मांडीय शक्ति से 64 योगिनियां उभरी, जो शक्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक अन्य सिद्धांत उन्हें 8 आदिम माताओं या विभिन्न देवताओं से जुड़ी अष्टमातृकाओं से जोड़ता है। ये 8 माताएं फिर 64 योगिनियों में बदल गईं। अक्सर महाकाली को वह अंतिम स्रोत माना जाता है, जहां से 64 योगिनियां प्रकट होती हैं। महाकाली दिव्य स्त्रीत्व के उग्र और विनाशकारी पहलुओं का प्रतीक हैं, जो नकारात्मकता को दूर करने और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। 64 योगिनियों को महाकाली की शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और डोमेन हैं। दुर्गा दैवीय स्त्रीत्व की एक और शक्तिशाली अभिव्यक्ति है, जो राक्षसों को मारने में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। कुछ परंपराएं 64 योगिनियों को दुर्गा की सहायकों या अभिव्यक्तियों के रूप में जोड़ती हैं, जिन्होंने युद्धों में उनकी सहायता की थी। दुर्गा और योगिनियां दोनों शक्ति, सुरक्षा और चुनौतियों पर काबू पाने से संबंधित शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक योगिनी की पूजा के विशिष्ट अनुष्ठान स्थान और व्यक्तिगत प्रथाओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। कुछ तांत्रिक परंपराओं में चुनौतियों पर काबू पाने या लक्ष्य प्राप्त करने जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए मंत्रों या कल्पनाओं के माध्यम से योगिनियों का आह्वान किया जा सकता है। तांत्रिक ग्रंथ कभी-कभी उन्हें उन्नत आध्यात्मिक शक्ति वाली योगिनियों, महिला अभ्यासियों के रूप में चित्रित करते हैं। भारत में कुछ ऐतिहासिक मंदिर, जैसे 64 योगिनी मंदिर, इन देवी देवताओं को समर्पित हैं। यहां भक्त योगिनी मूर्तियों के पास पूजा, प्रसाद कर सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं। यदि तांत्रिक प्रथाओं में रुचि है, तो योगिनी पूजा की उचित विधियों को समझने के लिए एक योग्य गुरु से मार्गदर्शन लेना आवश्यक है। पूरे भारत में 64 योगिनी मंदिर फैले हुए हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध हीरापुर ओडिशा, खजुराहो मध्य प्रदेश, मुरैना मध्य प्रदेश, रानीपुर झरियाल ओडिशा,
भेड़ाघाट मध्य प्रदेश, दुधी मध्य प्रदेश, नरेश्वर मध्य प्रदेश, हिंगलाजगढ़ मध्य में पाए जाते हैं। प्रदेश, रिकियां उत्तर प्रदेश, शहडोल मध्य प्रदेश और भी बहुत कुछ। भारत में 64 योगिनी मंदिरों के निर्माण में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, लेकिन इसमें भिन्नताएं भी हो सकती हैं। अधिकांश 64 योगिनी मंदिर गोलाकार हैं, जिनके मध्य में खुला प्रांगण है। ऐसा माना जाता है कि यह एक दिव्य मंडल, एक पवित्र चित्र का प्रतिनिधित्व करता है। बाहरी दीवारें आमतौर पर पत्थर से बनी होती हैं और इनमें ताक या कक्ष होते हैं, जिनकी संख्या आमतौर पर 64 होती है। दिलचस्प बात यह है कि कई 64 योगिनी मंदिर हाइपोएथरल हैं, जिसका अर्थ है आकाश के लिए खुला। यह तांत्रिक प्रथाओं या खगोलीय प्रेक्षणों से उनके जुड़ाव के कारण हो सकता है। प्रत्येक स्थान या कक्ष में एक योगिनी को चित्रित करने वाली एक मूर्ति होती है। इन मूर्तियों को अक्सर सुंदर मानव रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन जानवरों के सिर के साथ, जो विशिष्ट ऊर्जाओं के साथ उनके संबंध का प्रतीक है। इन मंदिरों में एक केंद्रीय कक्ष हो सकता है, जो शिव को समर्पित हो, जो अक्सर योगिनियों से जुड़े देवता होते हैं। 64 योगिनियां गोलाकार दीवार के भीतर अलग अलग स्थानों या कक्षों में निवास करती हैं। दुर्भाग्य से, समय के साथ कई मूर्तियां खो गईं या क्षतिग्रस्त हो गईं। कुछ मामलों में, शिवलिंगों, शिव का प्रतिनिधित्व, को खाली कक्षों में रखा गया है। भारतीय संसद भवन का संबंध 64 योगिनी मंदिर से है, विशेष रूप से मुरैना, मध्य प्रदेश में स्थित मंदिर से। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत यह है कि संसद भवन का गोलाकार डिजाइन 64 योगिनी मंदिर के गोलाकार रूप से प्रेरित हो सकता है। काशी धाम के भीतर कुछ स्थानीय किंवदंतियां या लोक कथाएं योगिनियों को शहर से जोड़ती हैं। यह भी माना जाता है कि कलयुग में काशी धाम में 64 योगिनियां निवास करती हैं। कलयुग को नैतिक पतन और अराजकता का समय बताया गया है। दिव्य स्त्रीत्व के उग्र पहलुओं से जुड़ी योगिनियों को परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में देखा जा सकता है। उनकी विनाशकारी ऊर्जा कलयुग की भ्रष्ट संरचनाओं को नष्ट करने में मदद कर सकती है, जिससे एक नई रचना का मार्ग प्रशस्त होगा। अपनी विनाशकारी क्षमता के बावजूद, योगिनियां ब्रह्मांडीय व्यवस्था की संरक्षक भी हैं। कुछ किंवदंतियों या साधकों ने यह भी कहा है कि कलयुग के विनाश के क्षण में 64 योगिनियां उठेंगी और चिल्लाएंगी और वे कलयुग के असंतुलन के संदर्भ में नकारात्मकता को दूर करके और रीसेट को बढ़ावा देकर संतुलन बहाल करने के लिए कार्य कर सकती हैं।